अथ एकादशो अध्याय, 11वां अध्याय आरंभ होता है। इसका सार एकादशे स्वमाहात्म्य साक्षात्कारावलोकनम दत्तम मुक्तम विधि प्राप्त्योर भक्ति को पायता तथा। 11वें अध्याय में क्या है संक्षेप में बोल रहे हैं। स्व महात्म्य का साक्षात्कार, ब्रह्म का जो महात्म्य ऐश्वर्य विराट रूप, उसकी साक्षात्कार के लिए आवश्यकीभूत जो साधन दिव्य चक्षु अवलोकन दत्तम, अवलोक्य जाने नहीं थे, अवलोकन दिव्य चक्षु को हमने दत्तम दिया। यह बात कही गई है और यह भी बात कह दिया गया है। विधि प्राप्ति और भक्ति को पाया था, क्या उस परमात्मा को जानना, सुनना और अनुभव करना एक प्रकार से वह उपासना से ही संभव है और अन्य कोई रास्ता नहीं। क्योंकि इसी 11वें अध्याय के 54वें श्लोक में आप देखेंगे क्या लिखा है। ज्ञातुं श्रोतुं च तत्रेण प्रवेष्टुं च परन्तप। ज्ञातुं श्रोतुं, इसी प्रकार से द्रष्टुं च, चकार से करेंगे द्रष्टुं तत्वेन प्रवेष्टुं च मैंने आधेन अनुभवितुं च। हे परन्तप, तुम यदि उस ब्रह्म तत्व का जीव ब्रह्म तत्व को यदि सुनना चाहता है, जानना चाहता है, देखना चाहता है और उसके साभेद रूप में अनुभव करना चाहता है, एकमात्र उपासना से संभव है और कोई रास्ता नहीं। यह 11वां अध्याय उपासना का वास्तविक फल मोक्ष यह प्रकट करने के लिए। और दूसरे शब्दों में श्रीधर टीकाकार कर विभूति वैभवं प्रोच्य कृपया परया हरि दृक्षोरर्जुनस्याथ विश्वरूपम अदर्शयत्। विभूति वैभवम प्रोच्य, भगवान ने 10वें अध्याय में अपने विभूतियों के वैभव को खत्म करके और अब 11वें अध्याय में बड़ी प्रयाग अत्यंत कृपा करते हुए हरि अर्जुन से विश्वरूप को दर्शन करने इच्छुक उस अर्जुन के प्रति विश्वरूप को दर्शा रहे हैं। 11वां अध्याय का ऐसा श्रीधर कहते हैं। भाष्यकार क्या उत्तर निकालने देखिए। भगवतो विभूते उक्ता, भगवान की विमुक्त विभूतियां 10वें अध्याय 20वें श्लोक से शुरू करके अंत तक लगभग कहते गए और अंत में कहते हैं मैं कहा था किनो अनंत है ये नाम तो अस्ति दिव्यानाम कह दिए थे। अतः अंतिम श्लोक में क्या कहे, विष्टव्यहम मिलन कृष्णम एकांशेन यदि भगवता अधीतम, ऐसे भगवान के तरफ कहा गया। अंश का भी अंश, विष्णु पुराण बता दिया था, अंश का भी अंश का अंदर सारा जगत समझ। और प्रसन्न कोई विरोध नहीं, एक टीवी के अंदर दूसरी टीवी, दूसरी के अंदर तीसरी, तीसरी के अंदर चौथी देख सकते हो आप। देखते ही हैं, दिखाते भी हैं। सो एक स्वप्न देख रहे, स्वप्न के अंदर दूसरी स्वप्न, दूसरे तीसरी स्वप्न भी देख सकते हो, क्या नहीं करते। जग गए तो सारे स्वप्न गायब। एक जगह पे दूसरी, दूसरी जगह तीसरी, तीसरे चौथी जगह। योग वासिष्ठ में तो बहुत ऐसा वर्णन मिलता है। अनेक उपाख्यानों के बाद समझाने की कोशिश किया कि सब आपकी अपनी अपनी कल्पनाओं का जगत होने से एक ही जगह पर अनेक जगह की कल्पना भी हो सकती है, परस्पर आवृत होगी, इसे कोई विरोध संशय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि विष्टव्याम कृष्ण एकांश स्थितो जगत यदि भगवता 42 श्लोक 29 श्लोक था उस भगवान की तरफ कहा गया है। उस बात को सुनकर के श्रुत्वा ये जगदात्म रूपम आद्यम ऐश्वर, भगवान की ईश्वर की जो ऐश्वर स्वरूप है, जगत आत्म रूपम जगदाकार है, जो आद्यम स्वरूप प्रथम जो प्रकट हुआ उसको साक्षात करने की इच्छा से अर्जुन वाच, यही कमी है अर्जुन में दिख रहा है यहाँ पे। और उस कमी को बताने के लिए इस श्लोक का रहस्य आपको
आपको समझना पड़ेगा। स्थूल रहस्य श्लोक में क्या है आपको मालूम है? कितने बार गीता पढ़े हो आप लोग? इस श्लोक में क्या गड़बड़ी है आप जानते हैं? पहला पाठ 9 अक्षर है, एक अक्षर ज्यादा है, छंद गड़बड़ है यहाँ। मदनुग्रहाय परमं गिनो, कितना अक्षर है? कितना है? 9 है ना? कितना होना चाहिए? गड़बड़ है नहीं? कभी गया आप लोगों का ध्यान आज तक? पूरी गीता में एक श्लोक गड़बड़ है, पूरी गीता में। एक पाद में 8 अक्षर होता है, अनुष्टुप छंद 8 गुणे 16, पूर्वार्ध रुद्र 16, 16 गुणा 32। या 9 अक्षर है प्रथम पाद में, दूसरे तीसरे चौथे में 8 8 भी है। एक अक्षर की अधिकता बहुत बड़ी बात का द्योतन कर रहा है। अर्जुन में क्या कमी है वो अर्जुन खुद ही छंद भंग करके प्रकट कर दिया। वह छंद भंग ही बता रहा है उसके अंदर कितनी उत्सुकता है उस ऐश्वर्य को देखने का। जबकि भगवान ने पुरुषों में कह दिया ये मेरा अंश है, इसे क्या आना चाहिए अर्जुन के दिमाग में? जब मैं अंशी को देख लूं तो अंश तो अपने आप मेरे को पकड़ में आ जाएगा। अंशी का दर्शन करने की कामना नहीं जगी, उस अंश के एक देश में कल्पित इस ब्रह्मांड को देखना चाहता है। कितनी बड़ी मूर्खता! इस अर्जुन की मूर्खता उस अर्जुन के श्लोक से प्रकट करेगा अक्षर का अधिकता के कारण। जब भगवान खुद ही कह रहे मेरा अंश है, उसमें कल्पित है, अंशी को पकड़ लो ना। अंशी को जब पकड़ लोगे तो सारा अंश आ गया कि एक अंश में चीज को रहता है, इसको क्यों देखना? आप ये अंगुली को पकड़ा है, ये आप ही जब मिल रहे हो तो आप ही को पकड़ लिया जाए। अंगुली को पकड़ना बुद्धिमत्ता है क्या? जब आप स्वयं पकड़ने आ रहे हैं हमें, भगवान संकेत कर दिया है ये तो मेरा एक अंश की महिमा है, तो उसको कहना चाहिए था अर्जुन को फिर महाराज मुझे आप अंशी की महिमा दिखाओ, या अंशी का ही अनुभव करा लो, सीधे झंझट खत्म। ये महिमा में क्या करना है? विभूति मिथ्या है। ये अक्षर आधिक्यता 2 बात है इसमें। कुछ लोगों के मत में अध्यायगत प्रमेय की सर्वोत्कर्षता को सूचित करने के लिए एक अक्षर जानबूझकर अधिक कर दिया अर्जुन ने, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन अन्यों का नहीं, ऐसे बात नहीं हो सकती है। यह उत्कर्षता को प्रकट नहीं कर रहा है, बल्कि प्रमेय वस्तु की उत्कर्षता है यानी वो गौण है, किंतु वास्तव में खुद की कमी को प्रकट कर रहा है। अब तक जो अर्जुन श्लोकों को बोलता रहा, बिल्कुल छंदोबद्ध बोल रहा था, अब आकर के उसकी बुद्धि कुछ विचलित सा हुआ है विभूतियों को सुनकर। अतः छंद के बारे में ध्यान ही नहीं हुआ, उसको एक अक्षर अधिक करके बोल दिया। अंश दर्शन निमित्त अमंद आनंद पारवश्य से हेतु को अनवधानता को यहां द्योतन करता है अक्षराख्य। अंश दर्शन का निमित्त जो आनंद मिलने वाला है, उस आनंद के परवश में होकर के असावधानता हो गया। अनवधान मैंने असावधानी है, यह बात को अक्षराधिक्यता द्योतन, ये मुख्य पक्ष है। तो छंद भंग हो गया, ये दोष है ना। छंदो भंग का एक महान दोष होता है ग्रंथ में, व्यास जी को ध्यान देना चाहिए था छंदो भंग दोष पर। और बल्कि अक्षर को न बढ़ाते हुए कोई और तरीके से अर्जुन का दोष को प्रकट करते हैं। तब कहते नहीं, वास्तव में एक अक्षर का बढ़ने से पूर्ण शास्त्र में छंदोभंग दोष नहीं आता है, ऐसे वेदों में कहा है। कौन सी वेद में? ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण पहला अध्याय पहला अनुवाक्य 6 मंत्र में कहा है क्या? नवा एकेनाक्षरेण छंदांसी वियंती, ये मंत्र है।
नवा एकेनाक्षरेण छंदांसी वियंती, एक अक्षर के बढ़ने से या घटने से छंद का स्वरूप का नाश नहीं होता, ऐसे वेद ने घोषणा कर दिया है। अतएव जान करके व्यास जी भी अर्जुन से कृत भक्ति को वैसे वैसे रख दिया है। क्या नहीं बिगाड़े, फर्क नहीं किया, कुछ अंतर नहीं कर कोशिश किया। अर्जुन ने जैसा अक्षर बोला तो वैसे के वैसे भी रख दिया कि यो भी जानते थे, वेद भी सहमति दे रहा है, एक अक्षर का छंदो भंग नहीं होता। इस आधार पर व्यास जी ने भी उसको वैसे को वैसे रहने दिया ताकि पढ़ने वाले लोगों को समझ में आए। लेना आप आश्चर्य करेंगे, इस बात को कोई भी भाष्यकार न कोई भी टीकाकार कोई नहीं बोलते, सब मौन है इस विषय में। बताना चाहिए अक्षर ज्यादा है, छंद बिगड़ा हुआ है, उसे कारण समझना चाहिए क्यों पूरी गीता में कहीं खटपट नहीं हुआ, यहां आगे क्यों हो गया। यही न्यूनता उसके अंदर अपने आप प्रकट कर रहा है, क्योंकि साक्षात करने की इच्छा इतना ज्यादा हो गया उसको, अंश की साक्षात्कार, एक अंश में जो स्थित उसको साक्षात करने की इच्छा इतनी उत्कट हो गया तो वह छंद पर ध्यान नहीं दे सका। यही उसकी न्यूनता है, अंश दर्शन की उत्कटता, अंश दर्शन की उत्कंठा जो है ये न्यूनता, बल्कि अंशी दर्शन की उत्कंठा होनी चाहिए थी, है ना। अंशी दर्शन की उत्कंठा हो तो मुक्त ही हो जाता, बेकार इस विराट दर्शन के लिए मिलेगा क्या। विराट दर्शन का प्रयोजन यही निष्काम भाव से अंतर्गण शुद्ध और कुछ नहीं, और मौका मिला ऐसे अंशी सामने खड़ा है, उस अंशी का दर्शन कर लेते, उससे ज्यादा बात था। उसे छोड़कर अंश दर्शन की जो उत्कंठा है, यही उसकी असावधानता है, यही उसकी जो अनवधानता है, यह बात प्रकट करते ही अक्षरवादित्य का। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है मदनुग्रहाय परमं गुह्यं अध्यात्म संजितम् यत् प्रयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। मदनुग्रहाय, मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही, यत् त्वया उत्तम, जो आपके रखा हुआ दिव्य वचन, परमं गुह्यं अध्यात्म संजितं वचन, जो परम निर्विषय वचन है, अत्यंत गुह्य गोपनीय वचन है, आत्मा अनात्म विवेक विषय वचन है। अध्यात्म संचित मैंने आत्मा अनात्म विवेक जो नाम से सुप्रसिद्ध वचन है, उन वचनों को आपने कहा है जो तेना उसके द्वारा अयम मोह मम विगत, मेरा यह जो मोह था, मैं करता हूं भोगता हूं, वह मोह नष्ट हो गया और आपको मित्र समझा था और आप समझ रहा हूं आप ईश्वर है। इसलिए हम मोह तो नष्ट हुआ, कौन सा मोह नष्ट हुआ, लेकिन कौन सा मोह नष्ट हुआ। मोह दो प्रकार का होता है, स्वर्गगत मोह और धर्मगत मोह। और धर्मगत मोह भी दो प्रकार है, व्यष्टिगत मोह, समष्टिगत मोह। व्यष्टिगत मोह क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व या कर्म संबंधी। कर्तृत्व भोक्तृत्व में ना कर स्वधर्म संबंधी, वर्णाश्रम कर्म को बोलते व्यष्टि का मोह। और समष्टि का मोह क्या है, ईश्वर अस्ति नास्ति वा विराट ब्रह्मस्ति वा सर्वं भवति वा, ये ईश्वर संबंधी। अब इसको जो मोह नष्ट हुआ है, केवल ईश्वर संबंधी मोह भी नष्ट हुआ, अगर कर्म संबंधी पक्का निश्चय नहीं हुआ। इतना पता है मुझे निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, लेकिन मेरा कर्म युद्ध अभी करना है, यह भी निश्चय नहीं, वो बाद में होगा। तब ये कहे ना, क्या कहेगा वो अंत में 18 अध्याय में, आपका वचन में करूंगा कहेगा, करिष्यामि वचनम तव, अंत में स्वीकार करें मैं युद्ध करूंगा। जब बार बार आप शुरू में 6 अध्याय में कई बार बोले 10 बार, तो आपको उस वचन को मैं पालन करूंगा। अंत में कर्मगत मोह भी निवृत्त होता है। और वास्तव विचार करके देखते पूरी महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं तो पूरी गीता सुनने के बावजूद स्वर्गगत मोह तो दूर हुआ ही नहीं।
से यहाँ जो मोह निवृत्त हुआ, समष्टि का जो ईश्वर भाव का मोह निवृत्त हुआ, और अंत में जो बोले नष्ट मोह स्मृति लब्धा, वह स्वधर्मगत मोह की निवृत्ति मात्र मानते हैं लोग। यदि स्वगत मोह निवृत्त हो गया होता और जीवनमुक्त होता, फिर दोबारा का मोह क्यों हुआ? द्वारिका में जिसके वजह से महाभारत में आता ना, फिर अनुगीता को उपदेश है दोबारा, तो अनुगीता का जो उपदेश मिला तब उसको सर्वगत मोह निवृत्त हुई। इस गीता में से मानते अधिकतर लोग उसको ईश्वरगत मोह निवृत्त हुआ, और समिष्टि का और व्यक्तिगत धर्मगत मोह, जो स्वकर्मगत वर्णाश्रम कर्मगत मोह वो निवृत्त मात्र हुआ, स्वगत नहीं हुआ है, ऐसा मानते हैं। फिर अधिकतर लोग इस बात को स्वीकृत नहीं करते, गीता मात्र रखते हैं, पूरा महाभारत का पूरा अध्ययन नहीं करते, अनुगीता के बारे में जानते ही नहीं है, वो कथा ही नहीं जानते। दो बार अर्जुन को मोह हुआ युद्ध के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद में जब द्वारिका में वापस कृष्ण चले गए, कई वर्षों के बाद राज होने के बाद में अचानक अर्जुन की इच्छा हुई, सबने कहा अर्जुन तुम जाओ, बहुत दिन हो गया कृष्ण के पास। तो कृष्ण के वहां गया, वहां एक ब्राह्मण के सारे बच्चे मर गए थे, और वो ब्राह्मण जो है 8वां या 7वां बच्चा जो मरा तो उसको ला कर कृष्ण के दरबार में सामने बोल रहा है, आप क्या भगवान, दुनिया भगवान भगवान कहते, आप कैसे भगवान हो, मेरे बच्चे को नहीं बचा सकते जो आपके राज्य में है। अर्जुन सुनकर बड़ा निर्णय थे, क्योंकि ईश्वर मोह निवृत्त होता है, उसको मालूम था ईश्वर है, और अगर ईश्वर को डांट रहे इधर गाली करे तो अरे अज्ञान स्पष्ट दिख रहा है, मेरा ईश्वर, अरे सारे का ईश्वर को तुम मेरा ईश्वर कहा, अरे मेरे ईश्वर का अपमान हो रहा है, डांटता उस ब्राह्मण को, मोह है अभी भी। फिर उसके लिए गर्भ संहिता पड़ी, विस्तार पढ़ाएगा, फिर क्या हुआ, कहा कृष्ण कैसे ले जाता है अर्जुन को, महाराज है उस महामाया के पास, वहां गर्जान अनंत ब्रह्मांड को दिखा रही, सारा वर्णन विस्तार में पड़ा। फिर अनुगीता को उपदेश देने के बाद सर्वगत मोह निवृत्त होता है। ऐसे महाभारत को संपूर्ण प्रसंग देने का मालूम होता है। जो भी पक्ष लीजिए आपकी मर्जी है, लेकिन इतना पक्का है यहाँ पर सर्वगत मोह दूर नहीं हुआ है, इतना तो पक्का है। अच्छा, धर्मगत मोह हम दो भाग करते हैं ना, व्यष्टि भेद से समष्टि भेद। व्यष्टि भेद में क्या है? स्ववर्ण आश्रम का धर्म, और समष्टि में क्या है? ईश्वर के स्वरूप के संबंधी मोह। याज्ञात्मान पुनर्मोहम एवं व्यास से पांडव, कहा बोला था पहले, 4था अध्याय 35वें श्लोक में कहा था, यज्ञात्मा न पुनर्मोहम एवं व्यास से पांडव, जिसे जानने के बाद दोबारा तुमको मोह की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसे 4थे अध्याय 35वें श्लोक में कहे थे। अगर दोबारा मोह हो गया ना उसको, और भगवान करे दोबारा मोह नहीं होगा, और उसको मोह होगा, इसका मतलब स्पष्ट है, उसको स्वर्गत मोह की निवृत्ति नहीं होती है। बहुत कठिन काम है स्वर्गत मोह की निवृत्ति होना। मोहया विगतो मम, इस विषय में देखिए नीचे भाष्य तो दीपिका सुंदर कह रहे हैं, एवं विभूति निरधिशय ऐश्वर्य श्रुत्वा, भगवान विभूतियां जो निरधिशय ऐश्वर्य है उसको सुनकर के साक्षात करने की इच्छा से अर्जुन वाद, अर्जुन ने कहा मद अनुग्रहार्थम परम उत्कृष्टम, परम उत्कृष्टम परम पुरुषार्थ साधन गोप्यम, परम पुरुषार्थ का साधन है ना, पूरी की पूरी, पहले बोलो 11वां अध्याय क्या है ये? मोक्ष का साधन बन जाता है। क्यों? विराट दर्शन, उस विराट का चिंतन करेंगे, सर्वोत्कृष्ट उपासना हो गई, तो उपासना से आपके अंदर शुद्धि होगा, ज्ञान फलीभूत होता है, इसलिए वो गोप्य। और अध्यात्म संचितम वचः तम पदार्थ प्रदान अशोच्यात्यादियोक्ता तेन मम अयम मोहो अहम मम प्रत्ययजनक कर्तृत्वादि रहित आत्मस्वरूप आवरक विगत विशेषण निवृत्ता। या देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, तुम पदार्थ संधि मोह निवृत्त वाले हैं केवल, तुम पदार्थ प्रधान। कहां से शुरू करके आपने शुरू की? अशोचान इत्यादि मंत्र से, श्लोक से आपने शुरू किया था, है ही नहीं? 3य अध्याय 11वां श्लोक।
वहां से आपने शुरू करके मेरा मोह को भंग करना शुरू किए हैं। असत्य इत्यादि यद उत्तम जो आपने कहा हुआ तेरे उसके मेरा मम अयम मेरा यहाँ कौन सा मोह अहम मम इति प्रत्यय जनक मेरा और मैं ऐसा जो ज्ञान को उत्पन्न करने वाले कर्तृत्वादि रहित आत्मस्वरूपावर को मोह कर्तृत्व रहित जो आत्मस्वरूप है उसको आवरण करने वाला जो मोह था उस मोह को वो विगत विशेषण निवृत्त विशेष निवृत्त हो गया। और क्या हुआ किंच अयम वासुदेव मम मात्रे की त्वयि मनुष्यत्व प्रतीति उत्पादक ईश्वर स्वरूपावर्गस्य मोहस्य च निवर्तमपि वचो मया श्रुतम मेरे द्वारा आपने ये भी वचन सुन लिया जाए भी। कौन सी वचन जो आप पे मेरी भ्रांति थी आप मेरे मामा का बेटा है। मम मातुलेय वासुदेव इति त्वयि मनुष्यत्व प्रतीति आप एक मनुष्य है विशेष ऐसा मेरे अंदर जो प्रकृति का उत्पादक ईश्वर स्वरूप का आवर का जो मोह था वह निवर्तकम भी बचो उसको भी निवृत्त करने वाला जो आपका वचन है वह मेरे द्वारा सुन लिया गया है। इतिहास इस आशय को लेकर कह रहा है अर्जुन आचार्य। लेकिन यार ध्यान देना इन बातों के साथ स्पष्ट क्या बोलना चाह रहे हैं जान इन पंक्तियों को पढ़ा है अब भी लेकिन उसको तत्पदार्थ नहीं मान रहा है ईश्वर है। ईश्वर का मतलब क्या मायावची चैतन्य है। मायावची चैतन्य सगुण निराकार आप हो सकते हैं। सगुण सागर सूक्ष्म तो ही है और सगुण सागर स्थूल आप ऐसे तो वर्णन कर ही चुके हो। मैंने आपको अभी भी समष्टि का कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीर वाला ही मैं मान रहा हूं। अरे आप साक्षात ब्रह्म है और आपसे भी मैं भी ब्रह्म ही हूं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि तत्व ऐक्यता और ब्रह्मत्व अभिनिश्चय नहीं हुआ उसको। यही अनिश्चय को प्रकट करता है। अतः उसको अंश संबंधित दर्शन की जिज्ञासा ही नहीं होती। यदि हम मान लेते ये तत्पदार्थ है फिर तत्पदार्थ की अनुभूति करने के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे को ऐसा सामर्थ्य दे दो जिसे मैं अपने स्वरूप प्रतिष्ठित हो मैं तत्वमसि ऐक्यता का अनुभव करूं अपने स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाऊं ऐसी वो कामना करता ऐसी प्रार्थना करता वो नहीं किया क्योंकि अभी वो क्या मान रहा है ये समष्टि स्वरूप वाले हैं मैं व्यष्टि हूं और ये समष्टि स्वरूपाभिमानी है जो कि मुझे एक व्यष्टि शरीर में मेरे सामने खड़ा है ये समष्टि का अभिमानी कितना मान रहा है कृष्ण को समष्टि का अभिमानी होता हुआ मेरे सामने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए एक शरीर धारण करके खड़ा है इतना मान रहा है। और मैं एक व्यष्टि अज्ञानी हूं दर्शनाकांक्षा वाला हूं मैं चाहता हूं आपके वो विशिष्ट जो समष्टि का ऐश्वर्य विराट रूप है वो मैं देखना चाहता हूं। इस भाव यह भाव यही है इसलिए यहाँ तत्व ऐक्यता तत्व में जो है ब्रह्मत्व नहीं है। यह तत्पदार्थ का तात्पर्य समष्टि पदार्थ तत्व में समष्टि ईश्वर तत्व में तो व्यक्ति है ही ये समझना है। भाष्य मद अनुग्रहाय मम अनुग्रहार्थम मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिए परमम निरतिशया ऐसा है ये निरतिशय वचन गुह्य ये सब वास्तव में विभूति को निरतिशय कह देना ये प्रशंसा है अथवा तो ये निरतिशय वचन वास्तव में कौन सा है स्वरूप बोधक महावाक्य हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ये सब जो वाक्य है वेदांत विशुद्ध ब्रह्म विद्या पराविद्या जो है वही निरतिशय वचन होता है बाकी सब सातिशय वचन ही होते हैं। लेकिन तो अपरा विद्या का माना है विराट रूप के वर्णन किया जा रहा है और उसको निरतिशय वचन करके कहने का मतलब क्या हुआ उस विराट रूप की स्तुति है उस विराट रूप को प्रकट करने वाले वचनों की स्तुति है यह निरतिशय वचन कह देना निर्विषयम और कोई गोप्य इसका हेतु बता दिया था भाषण में क्यों उसको गोप्य का क्यों गुही कहा गया इसलिए क्योंकि ये परम पुरुषार्थ का साधन है परम पुरुषार्थ का साधन से गोप्य
जो अपरम पुरुषार्थ साधन जो गोप्य नहीं हो तो किसको कुछ बताया जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हृदय सिद्धि के साधन को वर्णन सब ग्रंथों वर्णन होता है, सब बताया जा सकता है। इन परम पुरुषार्थ साधन सबको देखने वाला, देखने योग्य भी नहीं है, सबको दिखाने योग्य भी नहीं है। इसे खुद अर्जुन कहते हैं यदि आप समझते हो मैं देखने लायक हो तो मुझे दिखा, क्योंकि यह भी सब इसके भी अधिकारी नहीं, इसको देखने का भी अधिकारी तो सभी में नहीं है। सामान्य रूप में समष्टि का स्थूल शरीर का दर्शन नहीं है, तो समष्टि स्थूल शरीर में नहीं, समष्टि कारण शरीर में नहीं, ये समष्टि का स्थूल शरीर विराट पुरुष, इसके भी अधिकारी सब सामान्य होते हैं, तो फिर अन्य के बारे में कहना नहीं है। अतएव और ये जो दर्शन है वो भी क्या है, आपका अंतःकरण की शुद्धि की दिखा रहा है कितनी उत्कर्ष। निश्चित रूप है ऐसा व्यक्ति का अंतर इतना साफ होगा कि वह पर पुरुषार्थ साधन उपासना ये विराट दर्शन की चिंतन मनन दर्शन अनुभूति करने के सक्षम है वो, तो वह अवश्य न मोक्ष के अधिकारी हो जाता है। इसलिए कहते गोप्य, और किस नाम से प्रसिद्ध है, कहते अध्यात्म संचितम। भास्कर कहते हैं अध्यात्म तात्पर्य क्या, आत्मनात्म विवेक संचितम ने विषय, आत्मनात्म विवेक का विषय सुप्रसिद्ध दुनिया में, जो यत् त्वया उक्तम, जो आपने रखा हुआ वचः वाक्य, तेन तेवचसा मोहो अयम विगता। याद रखना, क्या वचन आता है कई बार विचार हो चुके, तो 3 बार। प्रथम अध्याय में ही राजा वचनम अब्रवीत है ना, आया था शुरू में ही। और क्या कहा था, वचन का मतलब तो मुंह से बोल रहा है, हृदय से नहीं। और युधिष्ठिर में भी है वचन, कहते हैं श्रद्धा से बोल रहा है, केवल मुंह से नहीं। और यहाँ है वचन, आपका वचन भगवान का वचन, और यह केवल हृदय से मुंह से नहीं, स्वतः प्रभावित हुआ है, सर्व कल्याणार्थ है। इसलिए यह गोप्यम परमम अध्यात्मिकम वचन, शब्द वही, प्रकरणानुसार है ना, उसका भाव अलग अलग होता है। किससे मुंह से निकला है बात उस पर निर्भर है। और दुर्योधन ने कहा तुम्हारा ढोंग है, युधिष्ठिर ने कहा वहां श्रद्धा है, अर्जुन ने कहा कि आपका वचन करके बोल रहा है, भगवान के वचन के बारे में कह रहा है ना अर्जुन, इसलिए ये वचन निर्विषय वचन आ गया। कितने अंतर है, ये प्रयोक्तम वचन वाक्यम, यहाँ ये निरर्थक वाक्य नहीं और दुर्योधन का जैसे, ये सार्थक वाक्य भी नहीं है जैसा युधिष्ठिर का, किंतु यह वचन यह वाक्य जो है अध्यात्म संजित है, परमम है, गुह्यम है। तेन ते वचसा, तेना मैंने आपकी इन दिव्य वचनों के द्वारा मोहो अयम विगतः मम अविवेक बुद्धि अपगता। भाष्यकार कहते हैं मेरी अविवेक बुद्धि गई, लेकिन किस विषय का विवेक बुद्धि ये नहीं करे भाष्यकार। अविवेक बुद्धि में अज्ञान विपर्यासात्मिका, आम भी करते हैं, कहते हैं अज्ञान का कार्यभूता विपर्यासात्मिका, मैंने आपको मैं अनिश्वर समझ रहा था, अब वो विपर्यास थी, वो निवृत्त होकर के अब मैं आपको ईश्वर मान रहा हूं। समष्टि का अभिमानी आप हैं, आप मेरे ही जैसे, मेरे मामा का कोई लड़का रूपा एक वेष्टि आप तो जो मानता था, वह मेरा भ्रम मोह निवृत्त हो गया। किंच भगवान के वचनों को अनुवाद करके कहता है सुत्य भी, क्योंकि जो चाह रहा है उसको पाने की स्थिति तो करनी पड़ेगी। विराट दर्शन को चाहता है, सीधा थोड़ी बोल देता है महाराज आपने जो बोला वो हमको दिखा दो, सीधे सीधे नहीं हो सकता है। इसलिए स्थिति करता है उस स्वरूप को उनके ही वचन का अनुवाद करके, भवाप्यो ही भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। भवाप्यो ही भूतानां श्रुतौ विस्तरशः उक्तम मया च श्रुतौ त्वत्तः। श्रुति बने वेद में, श्रुतौ शब्द का 2
बार अनुवृत्ति कर लेंगे हम। एक बार श्रुतो जो सुनाया आपने वैसे का वैसे, सप्तमी का एक वचन होगा, उसका अर्थ है वेद में। और फिर श्रुतो सप्तमी एक वचनांत को परिणाम कर देंगे, मया के वजह से श्रुतम बना देंगे। श्रुतंच मया के ना तो आपसे जो वेदों में विस्तार रूपेण कहा है, जिसके लिए कौन से तत्व वाले में भूतों का भवाप्ति हो, भूतों का उत्पत्ति लय। आज हम तेरा संहिता मध्य का नाम सोच है ना, तो मध्य में क्या रहता है स्थिति, वो भी ग्रहण हो गया। जो आचरण करते लग गया ना यहाँ पूजा करने, भवाप्ति हो कर दिया, अण प्रत्यार जैसे हो गया, राम कहा ना आपने वैसे भी हो गया, भवाप्ति हो। तो बीच में क्या है स्थिति, वो ग्रहण हो जाए। जैसे बीच ही हुआ था वो ग्रहण कर लिया आपने, यह बीच वाला स्थिति ग्रहण हो जाएगा। भूतों का उत्पत्ति स्थिति और लय, इन विषयों को लेकर विस्तार में जो वेदों में कहा हुआ था, उसको आपने बड़ी कृपा कर संक्षेप में बहुत अच्छे ढंग से आपके द्वारा कहा हुआ मैंने सुना, मेरे द्वारा सुन लिया गया। तत्तः मया श्रुतम, क्या है वो महात्म पिचाउत्य अव्यम महात्म अपनी, जो अविनाशी महात्म्य वह भी मैंने आपसे सुन लिया है। यह बहुत ही सुंदर संबोधन रख दिया है, ये दिखाने के लिए अर्जुन कि मैं आपको समझ रहा हूं। अब आप है क्या, कमल पत्राक्ष, कमल पत्र ही वह दृष्टि कमल से पत्रम, कमल पत्रम इव अक्षिणी, ऐसा भी एक विग्रह होता है, मैं कमल के पत्ते के समान सुंदर है आंखें जिसका, एक अर्थ तो यह हो गया, वो अर्थ हम नहीं लेंगे, वो तो है प्रसिद्ध अर्थ दुनिया में, उसको क्या लेना है। लेकिन प्रकरणानुसार हमें भगवान के आंखों का वर्णन करना इष्ट नहीं है। यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए कहता है अब मैं मान लिया हूं आप क्या है, इस सृष्टि की उत्पत्ति से लय पे कर्म करने के बावजूद भी इन कर्मों का आपके साथ कोई स्पर्श नहीं है, कमल पत्र के समान आपकी दृष्टि है। कमल पत्र कैसा होता है, जल में रहते हुए जल के साथ कोई संस्पर्श नहीं होता। उसे आपकी दृष्टि कैसी है, इस संसार के बीच में शरीर धारण कर खड़े हैं मेरे सामने, फिर भी आपके अंदर किसी के प्रति मोह आदि आसक्ति आदि कोई दृष्टि नहीं है, सर्वनिरपेक्ष दृष्टि आपकी है, असंस्पृष्ट दृष्टि आपकी है। भले आपने प्रशंसा में कह दिया पांडवा नाम धनंजय, फिर मुझ धनंजय के प्रति आपके अंदर मोह नहीं है, ये संकेत कर रहा है कमल। यथात कमल पत्र जलादिन असंस्पृष्ट भवति तद्देव ब्रह्म दृष्टि विद्यते, यह कमल पत्र है। कमल पत्र ऐसी जो ब्राह्मण दृष्टि संपन्न आप है, ऐसा महान ईश्वर है, यह मैं स्वीकार कर ले रहा हूं। इसीलिए भगवान ने पहले कहा ना मेरे को कोई कर्म का संबंध नहीं होता, कहा है भगवान ने पहले कि मेरे को किसी भी कर्म के साथ कोई संबंध नहीं है, वो यहां क्या किया, अब मैं स्वीकार कर रहा हूं। कमल पत्रे इव अस्पृष्टो दृष्टि, और इसके अंकों के बाद छांदोग्य उपनिषद वर्णन किया है। छांदोग्य उपनिषद 1:6-7 में वर्णन किया, तस्य यथाकप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणी, ऐसा वर्णन आया। उसका उस प्रकार का है आंखें जैसे पुंडरीक के समान, पुंडरीक कहते कमल पत्र, कमल के समान आंखें। और ऐसा जो आप है, आप क्या कहते हैं अनुवाद कर रहे हैं, केवल भगवान ने पहले कहा चुके हैं भूतों को मैं आदि मध्यम सब कुछ कहा था, 10वें अध्याय 8वें श्लोक में कह चुके थे, उसी को अनुवाद कर दिया इसने। दिखाने के लिए मैं आपको आपके ईश्वर स्वरूप को मैं स्वीकार कर रहा हूं, समझ दे रहा हूं, अतएव मैं अब उसका दर्शन करना चाहता हूं। बल्कि ईश्वर का दर्शन नहीं करना चाह रहा है,
चाह क्या रहा है वो? ईश्वर का ऐश्वर्य भूता, ईश्वर का स्थूल शरीर जो है विराट है, उसको देखना। अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते, ये 10वें अध्याय आते कर चुके थे, उसमें यह पद कह रहे हैं। और कल्पत्राक्ष की जो है बारे में बोले थे 9वें अध्याय में, 9वें श्लोक में कहा था नचमांतानि कर्माणि विमुपन्ति, ये जो कर्म है सृष्टि को उत्पन्न करना, स्थिति करना, लय करना, विषम सृष्टि करना, दुख देना, सुख देना इत्यादि, उन कर्मों से मेरा कोई लेप नहीं होता, संबंध नहीं है। जो भगवान के पुरुष अध्याय 9वीं 10वीं के बातों को कमल पत्राक्ष एक संबोधन से स्पष्ट कर दिया, और अगले श्लोक में से और 2 संबोधन देता है। हाँ, परमेश्वर पुरुषोत्तम भव में उत्पत्ति, अप्यह मैंने प्रलय, भूतानाम इन भूतों का उत्पत्ति और प्रलय, तौ इति भवाप्ययौ दोनों समास है। श्रुतौ, श्रुतौ मैंने वेदे विस्तरसा, विस्तार रूपेण वेदे उक्तम, ऐसा ध्यान कर लेना। मया श्रुतम, तो श्रुतों को श्रुतम बना लेंगे, उक्तम के अध्याय कर लेंगे। मया न संशय तत्स्तो ततः न तत्सकाशा कमल पत्रा, मेरे द्वारा सुना गया, संशय तो नहीं। जो 75 आपने बता दिया, यही तरह काफी विस्तार है। विस्तर से कार्य कर रहे, मया श्रुतम विस्तर से न संशय पता, किनसे सुना आपने? त्वत्त, आपसे, तत् सकाश, कैसे आपसे? कमल पत्राक्ष, कमल से पत्रम, कमल पत्रम, तद दक्षिणी यस्य, कमल का जो पत्ता है उसको कहते कमल पत्र, उसके समान अंक है जिसका, यस्य तव स तम कमल पत्राक्ष, हे कमल पत्र। महात्म अपि च अव्ययम अक्षयम, और आप अक्षय महात्म को भी मेरे द्वारा क्रियापत्व है श्रुतों को प्रणाम बना, कदे श्रुतम अनुवर्तते, श्रुतम सब एक वचन को श्रुतम प्रथम एक वचनांतना परिणाम करके अनुवृत्ति कर लेना, तब जुड़ेंगे मया श्रुतम, जो वेदों ने कहा वह मैं आपसे विस्तार रूप में समझ गया हूं, ऐसा नहीं। जो वेदों में कहा गया था वह अब मैं आपके मुख से सुस्पष्ट विस्तार रूप में सुन लिया। पूर्व श्लोकों में जो उत्तम था वो श्रुतों के साथ हम जोड़ कर लेंगे, और यहाँ श्रुतों है उसको प्रथमा श्रुतम बना लेंगे। मया श्रुतम यत् श्रुतौ उक्तम, आश्रम तो हो गया। एवं मे तो यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरं पुरुषोत्तम, ते रूपम ऐश्वरम त्वमेव दृष्टुम नेच्छामि, मैं आपका दर्शन करना नहीं चाहता, लेकिन आपका जो रूप है ईश्वर का जो ऐश्वर्य, ऐश्वरम रूपम, उसको मैं देखना चाहता, यही कमी है उसके अंदर यहाँ भी। एवं एतत् यथा आत्म, एवं इस प्रकार से यह जो आपने जैसे कहा था, तम यथा आत्म, आत्मा अपने बारे में, ते रूपम ऐसा जो आपका रूप है, ईश्वर संबंधी जो ऐश्वर्य रूप है, उसको द्रष्टुम इच्छामि, मैं देखना चाहता हूं। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, ये 2 संबोधन के द्वारा 2 बात प्रकट कर दिया उसने। एक तो मैं मान रहा हूं कि आप परमेश्वर हैं, अतएव आप मुझे दर्शन दे सकते हैं। जो साधारण ईश्वर लोग होते हैं वो तो सब कुछ देने में समर्थ नहीं होते ना, जो जिसके पास जितनी उतनी तो दे पाएगा। राजा को भी ईश्वर करते हैं, ग्राम प्रधान को भी ईश्वर करते हैं, मंडलेश्वर वहां भी ईश्वर से जोड़ दिया है, वो भी ईश्वर ही है, क्या देगा? लेकिन वो एक पुस्तक दुखी में दे नहीं सकता है नहीं? इतनी भी दम नहीं। ट्रस्टी वाला क्या बोलेगा, क्या होएगा, आएगा पिता बिगड़ जाएगा, डर है। और क्या ईश्वर है वो? और आप वो हैं क्या? परमेश्वर। परमश्चाहो
ईश्वर से परमेश्वर परमत्म क्या निर्विषय प्रदातृत्व, निर्विषय प्रदातृत्व आपके अंदर है, ऐसा ईश्वर। बाकी साहब में क्या है, साक्षय प्रदातृत्व ईश्वरत्व रहता है। पति परमेश्वर कहते हैं, घर में भी क्या है, पति क्या है, परमेश्वर। परमेश्वर नहीं बात, पति ईश्वर बस अपने घर का, अपने घर में अपनी चूल्हे का, वो भी मुझे ज्यादा कहने के लिए पति परमेश्वर कह देते हैं। लेकिन क्या देने का सामर्थ्य उसके पास, जो उसके पास होगा, कुछ पैसा आएगा, कुछ शारीरिक सुख दे देगा, और क्या देगा, और कुछ दे नहीं सकता। इधर ईश्वर तो घर से लेकर के वह कहां तक है, इंद्र तक सारा, अनेकों ईश्वर, लेकिन परमेश्वर एक होते संसार में, अनेक नहीं होते। सर्व प्रजातृत्व है तो हिरण्य गर्भ में ही है और दूसरे नहीं होता। वो सिद्ध कर दिया इस संबोधन से, जिसलिए आप परमेश्वर हैं, इसलिए आप मुझे विराट दर्शन रूपा जो मेरी इच्छा है पूरा करना में आप समर्थ हैं, पूरा करने में आप समर्थ हैं, ये ज्ञापन कर दिया परमेश्वर। और आज तक मैं आपको पुरुष मानता था, मैं भी एक पुरुष हूं विशिष्ट, और आप एक विशिष्ट पुरुष विशिष्ट सामर्थ्य वाले, ऐसे मैं मानता था। लेकिन आप मुझे समझ में आ गया, आप पुरुषेश उत्तम है, पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में सर्वोत्तम है, साधारण नहीं आप पुरुषोत्तम है। और इस पुरुषोत्तम के बारे में पुरुषोत्तम अध्याय आएगा, 15वां अध्याय, विस्तार पर समझाएंगे पुरुषोत्तम क्या चीज, जो यहां संबोधन कर रहा है। आसन एवं एक इसी प्रकार है जैसे आपने नान्य का, और दूसरे प्रकार के लिए जो आपने जैसे कहा वैसा ही है वो, यथा मन येन प्रकारेण आत्थ कथयसी, जिस प्रकार आपने कथन किया वह वैसा ही है और अन्य रूप नहीं। किसके बारे में कहा दिया आपने, आप अपने ही बारे में, तुम आत्मानम परमेश्वर, आप अपनी स्वरूप के बारे में, जो अपने ऐश्वर्य के बारे में जो कहा, कि अपने निज स्वरूप में नहीं बोल रहा अभी, हर ऐश्वर्य के बारे में बोल रहा है, विभूतियों के बारे में कहा है, वह जो आपका अपना ऐश्वर्य है तो जो आपने कहा तो वैसा ही है। यद्यपि मैं बात तो मानता हूं, यद्यपि ऐसा ही है, तथा मैं देखना चाहता हूं। मेरे बताओ, विश्वास नहीं है क्या जो मैं कह रहा हूं? देखने के बाद विश्वास होगा क्या? देख रहे तो और पक्का हो जाए, इतना ही अंतर है। जब तक नहीं देखा तब तक पक्का नहीं होता है। विश्वास तो है, मान तो लिया, लेकिन विश्वास से नहीं होना, श्रद्धा बढ़ाना है तो अनुभव भी जरूरी है। श्रद्धा बढ़ती कब है? जब उसके सामर्थ्य का अनुभव आता है। नहीं श्रद्धा कहां से बढ़ी? जो सुना है, सुनने मात्र श्रद्धा नहीं, सुनने से विश्वास, चलो हम अच्छे हैं, बड़े हैं, ठीक है, एकदम मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब माने हाँ भैया मानना पड़ेगा, कुछ दम है अनुभव हुआ ना, तो उसे ज्ञान कर भी आपके बाद में जो कहा जैसा है वैसा मानते, इसे कोई संशय नहीं है। लेकिन आगे ना, तथापि दृष्टुम इच्छा, फिर मैं देखना चाहता हूं, मैं अनुभव करना चाहता हूं, इन विभूतियों से युक्त विराट रूप को मैं देखना चाहता हूं। मैं क्या देखना चाहता हूं? ते तव, आपका मेरा क्या देखना चाहते हो बेटा? ज्ञान ईश्वर शक्ति बल वीर तेजो भी संपन्न, ये शक भक्त, जिसलिए आपको भगवान कहते हैं लोग, ज्ञान का, ऐश्वर्य का, शक्ति का, बल का, वीर्य का और तेज का, इन 6 चीजों के द्वारा संपन्न जो आपका ऐश्वरम वैष्णवम रूपम, विष्णु की माया से रची हुई यह वैष्णव जो स्वरूप है, विराट रूप है, उसको मैं देखना चाहता हूं। हे पुरुषोत्तम, आप पुरुषों में उत्तम है, इसलिए भी आप समर्थ हैं। क्षर और अक्षर से अतीत है, यहाँ क्षर और अक्षर से आप अतीत है। इसे विश्व में जो आपका माया में स्वरूप है उसको आप मुझे दर्शा सकते हैं, ऐसे मेरी मान्यता है।
अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप जो मुझे इस दिव्य ऐश्वर्य का दर्शन कराइए। महाभारत में कहा है, श्लोक दिया नीलकंठी में, माया येषा मया निष्ठा यन्मां पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तम् नैवं मां ज्ञातुमर्हसि। पहले भी एक बार आया हुआ है महाभारत 12वें सर्ग 339वां अध्याय 339 45वें श्लोक का उत्तरार्ध और 46वें श्लोक का पूर्वार्ध, 2 श्लोकों का आधा रखा हुआ है। और कहते ये शाम माया मया दृष्टा, यह माया भी मेरे द्वारा रची गई है। यह मां पशिशनागा, जो मुझे तुम देख रहे हो यह भी मेरी माया है, यह मेरे द्वारा सृष्ट है। सर्वभूत गुणैरुक्तम, सकल भूत और गुणों से युक्त है। नैवं मां ज्ञातुमर्हसि, लेकिन यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, ऐसा तुम मुझे मत जानो। ये मेरा असली रूप नहीं है, ये भी नकली रूप है। मेरी माया को तुम देख रहे हो, मुझे तुम नहीं देख रहे हो। मेरे ऐश्वर्य को देख रहे हो, मुझे तुम नहीं देख रहे हो। संकल्प क्या होना चाहिए? योग निद्रा ने सुना है, हमें ब्रह्मांड को देखना नहीं है, अरे ब्रह्मांड को देखना चाहता है। हम इस ब्रह्मांड को संचालन करने वाले आत्मा को देखना चाहते हैं। हम अपने आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, हम ब्रह्म का अनुभव करना चाहते हैं। ये संकल्प होना चाहिए, ये इच्छा करनी चाहिए कि इच्छा थी उसका उल्टा ब्रह्मांड को देखना चाहता है। यही इसकी न्यूनता है, वह ऐश्वर्य देता है। लेकिन यह न्यूनता इसलिए है कि अभी वो मध्यम अधिकारी स्थिति में है। अच्छा, इसलिए कहते हैं क्या कि ये युक्तम शुद्धम रूप विप्रेत्या, उसको शुद्ध रूप क्या है उसका? अव्यक्तम अधिकारी मुच्छेद, वो शुद्ध रूप है। ये शुद्ध रूप थोड़ी परमात्मा का जो दिखा रहे हैं अभी, हाथ पैर वाला, दांतों में जो है भीष्म मगर मर मर के घुस रहे हैं, ये उसका शुद्ध रूप नहीं है, इसका माया में रूप है। शुद्ध रूप है अव्यक्त में चिंत्य इत्यादि द्वितीय अध्याय 25वें श्लोक में जो कहा था वो उसका असली रूप है, ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। इसलिए यद्यपि तथापि भाष्यकार ने जान के शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं, तथापि यद्यपि वाला ग्रहण है, यद्यपि आपने जो कहा वो तो मैं मानता हूँ वैसा ही है, लेकिन फिर मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपके विभूतियों को देखना चाहता हूँ, विराट रूप को देखना चाहता हूँ। तो कृतार्थ होने की इच्छा है, इसके द्वारा मैं कृतार्थ हो सकूंगा। बिना उसका अनुभव किए श्रद्धा आधिक्यता, श्रद्धा बढ़ नहीं पाएगी और मैं आपकी वास्तविक स्वरूप की ओर जाने की इच्छा नहीं जग पाएगी। लाभ तो है ही है, भगवान का कोई भी रूप का दर्शन हो जाए, निर्भर आप पर लाभ भी हानि भी है। रावण को भी भगवान का दर्शन हुआ, लेकिन हानि हुई, लाभ का हो उसको। बड़ी तपस्या किया, मां ने कहा मेरे को आत्मलिंग लिया, मैं आत्मलिंग की पूजा करना चाहता। ठीक है मां, जाता हूं, ले आया, बड़ी तपस्या की हिमालय में। भगवान शंकर जी सब देवता को डर गए, लेकिन शंकर तो भोला बाबा है, फिर आत्मलिंग दे देगा उठा कर। दिक्कत हो जाता संसार में, नहीं चाहते थे देवता लोग। इसे क्या किया, एक डुप्लीकेट पार्वती बना करके शिव जी के साथ में देवताओं ने प्रकट कर दिया। शिव जी अकेले प्रकट हो रहे, साथ में डुप्लीकेट खड़ा कर दिया देवताओं ने। और उसने देखा, भगवान शंकर भगवान प्रणाम किया, सब कुछ किया, कुशाल पूछा गया भाई क्या बात है, क्यों? कहीं उसकी नजर उधर जा रहा है, औरत के पास, वो औरत को दिख रहा है और कहा जाए भगवान हाँ ठीक है सब बहुत बढ़िया हो, तपस्या किया, आप प्रसन्न होकर आ गए, लेकिन कृपा करो आप पार्वती को मुझे दे दो। बोला देखो दिमाग खराब नहीं पहुंचना। अरे शिव जी की तपस्या करी, शिव जी को पाने के लिए, आत्मनि को पाने के लिए तपस्या किया। शिव जी आ गए, साक्षात भगवान सामने, मांग क्या रहा औरत को, क्या उठपटांग खोपड़ी नहीं है। जब भगवान का दर्शन, भगवान विराट रूप का दर्शन, कोई भी दर्शन हो, इसमें लाभ भी और हानि है, आपके वासना पड़ने पर।
यहाँ की वासनाओं को पहले तो मन को निषेध साफ करते हुए आए हुए हैं, तब तो निश्चित रूपेण भगवान का दर्शन लाभ देगा, हानि नहीं हो सकती। भगवान कृष्ण अहंकार को बढ़ाता है। आपके नामदेव का प्रसंग ही है प्रसिद्ध। कितना अहंकारी था वो, मेरे जैसा दुनिया में कोई भक्त नहीं है, मेरे से भगवान खेलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, फिर जैसे मैं कहूं वैसे करते हैं, तो मेरे से बढ़कर कोई भक्त थोड़ी हो सकता संसार, जिसकी मुट्ठी में भगवान ऐसे उल्टा खोपड़ी हो गया था उसका। अहंकार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भगवान के दर्शन क्या लाभ हुआ? तो खुदरी खाए फिर जाओ गुरु के पास, तेरा भला कभी हो, बिना गुरु का तेरे अहंकार मिटने वाला नहीं, मेरे साथ बैठने उठने खाने पीने। तो गुरु की यहां से ही आंख खुली, हो भी शंकर भगवान की कृपा थी। अब उनका पैर कहां था? शिवलिंग पर ही तो था, और जहां पैर घुमाया वहीं शिवलिंग प्रकट हो गया। तब उन्होंने यही कहा, जहां भगवान नहीं है वहां तुम पैर रख, मैं बुढ़ा हूं, मैं पैर उठाने पर मुझे ये भी आंख में नहीं दिख रहे मेरा पैर शिव जी पर, ये भी मुझे मालूम नहीं था। तुमने बताया, बहुत धन्यवाद है तुमको, तुम वहां रख दो जहां भगवान नहीं। तब मुझे पता चला जब मेरे साथ खेलता तो वही भगवान ही, भगवान तो उसके होते, तब आंख खुली ना उसकी। इसलिए भगवान का रूप का दर्शन हो, जब भगवान का दर्शन भी क्यों ना हो, निर्भर होता है आपकी अपनी वासना, अपना विवेक, अपना वैराग्य वगैरह वगैरह होता है, तभी फलीभूत हो पाता है, नहीं करना था। और यह भगवान की दर्शन से क्या लाभ हुआ अर्जुन को, ये आपको 12वें अध्याय में स्पष्ट रहेगा। जब सुनने के बाद और शरणागत हो जाता है पूर्ण रूपेण, श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है, श्रद्धा की पराकाष्ठा बन जाता है। क्यों? यह अर्जुन था ना, अर्जुन हुआ, क्योंकि इसका अंतरण एकदम विशुद्ध है, कोई ऐसी कामना वासना मल नाम चीज नहीं है। वो कह रहा है यहाँ 11वें अध्याय के शुरू में, अर्जुन हुआ उसकी प्रार्थना, अतिरिक्त भगवान के दर्शन का लाभ ही हुआ है, हानि नहीं हुई। ये अंतर